हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एमसीक्यूज़, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का, जिसमें एक सेक्शन है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो आज हम उसी के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकें आपके टॉपिक्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन, which is a specialized branch of accounting that keeps track of a company's financial transactions? स्पेशलाइज्ड ब्रांच कौन सी है अकाउंटिंग की जो ट्रैक रखती है कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग? तो वो है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या बेसिस हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, सेल्स वॉल्यूम, बोथ एंड ए एंड बी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी इसका बेस है, बुक कीपिंग भी। सेल्स वॉल्यूम नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड बी आर द आंसर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू द डैश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी रिपोर्ट किसको दी जाती है? इंटरनल मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल पार्टीज़ को, मीडिया को, राइवल्स को? तो वो दी जाती है हमारी एक्सटर्नल पार्टीज़। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी? कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, कंपनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट? तो वो करती है कंपनी की, फर्म की, बिजनेस की। Financial accounting statements are subject to cost audit, forensic audit, statutory audit, non-statutory audit. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, statutory audit. Dash is a structured representation of the financial performance and financial position of a business and changes over a period of time. Profit and loss account, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इंटरनल ऑडिट? तो जो बताती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की, वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी। डैश एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, वो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, लेजर, नोट्स एंड स्केड्यूल्स? तो वो बैलेंस शीट है जो बताती है हमें कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस शीट। डैश इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्राइमरी सोर्स नहीं है लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग का? अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, लीजेस, बॉन्ड्स? तो अकाउंट्स पेएबल जो है ये लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग का जो सोर्स है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। कैश फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। कैश फ्लो को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड स्केड्यूल्स? उसे बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। Dash is a written evidence in support of a business transaction. Written evidence है in support of a business transaction. Ledger, voucher, ledger posting, journal? Option number B, voucher is the right answer. Trademark, copyrights and patents are dash assets. Trademark, copyrights और patents ये कौन से assets हैं? Intangible, फिक्स्ड, करंट या टैंजिबल? तो ये है हमारे इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, या जो चीज़ है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो है हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल इंक्रीजेज इफ। कैपिटल बढ़ती है कब? इफ़ कॉस्ट इंक्रीजेज, इफ़ एक्सपेंसेस इंक्रीजेज, इफ़ रेवेन्यू इंक्रीजेज, इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेज? तो कैपिटल बढ़ती है जब हमारा जो है रेवेन्यू जो है वो बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी।
अ डैश कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ टेंजिबल एसेट। इनमें से कौन से एसेट्स हैं जिनको हम टेंजिबल एसेट्स बोल सकते हैं? लिक्विड एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट या अदर एसेट? तो ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, हो सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वो क्या देता है हमें? लूजिंग कैपिटल, गेनिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? तो वो देता है हमें वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्नड बाय, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी उसे कौन गवर्न करता है? लोकल स्टैंडर्ड्स ओनली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ओनली? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोकल स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो भी जो है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी को गवर्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन income and cost for the managers, financial conditions of the institutions, company's tax liability for a particular year, all of the above। ये है हमारा all of the above, क्योंकि इनकम और कॉस्ट भी बताता है मैनेजर्स की, फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं इंस्टीट्यूट्स की, कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी बताते हैं पूरे साल की, इसलिए all of the above। ऑप्शन नंबर डी। द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, वो डेट्स जिसे हम शॉर्ट पीरियड में पे कर सकते हैं या एक साल के अंदर, उनको क्या बोला जाता है? करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, ऑल ऑफ द अबव? उसे बोला जाता है हमारे करंट लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हम एक साल या एक साल के अंदर जो है वो रीपे कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वो है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट? ये किया जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बात की नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स are brought to be used in the business? Are expensive items bought for the business? Are items which will not wear out quickly? Are of long life and are not purchased specifically for resale? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ होती है और स्पेसिफिकली उन्हें सेल के लिए, रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता, तो वो है हमारे फिक्स्ड एसेट्स। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द सेल्स लेजर, नॉमिनल लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर? तो सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट देखा जाता है हमारा परचेजेस लेजर। ऑप्शन नंबर सी। डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर्स, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, नन ऑफ दीज? तो ये है बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर्स। ऑप्शन नंबर ए। At the balance sheet date, the balance on the accumulated provision for depreciation account is simply deducted from the asset in the balance sheet, transformed to profit and loss account, transferred to the asset account, transferred to depreciation account। बैलेंस शीट की डेट पे जो बैलेंस है accumulated provision for depreciation वो कहाँ पे होता है? तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपली डिडक्ट करते हैं एसेट से। कहाँ पे? बैलेंस शीट पे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर है। इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री, द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। अगर एक ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो एग्री नहीं कर रहा, मतलब मिल नहीं रहा है, सेम नहीं है, द डिफरेंस मस्ट बी एंटर इन। कहाँ पे एंटर किया जाता है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट, अ सस्पेंस अकाउंट? तो ऑप्शन नंबर डी, अ सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे उसकी एंट्री की जाती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल्स, देन द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट,
क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल्स को मेंटेन करने के लिए जो पार्टनर का शेयर है प्रॉफिट का, वो हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हेन अ पेटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी no entries made at all in the general ledger for items paid by petty cash, the same number of entries in the journal ledger, fewer entries made in the journal ledger, more entries made in the journal ledger। तो जब हम पेटी कैश बुक रखते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूअर कुछ ही एंट्रीज करते हैं जर्नल लेजर में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर है। इफ़ वी टेक गुड्स फॉर आउन यूज़ वी शुड, अगर हम गुड्स ले रहे हैं खुद के इस्तेमाल के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, कैसी एंट्रीज करनी पड़ती है। डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट ड्राइंग्स अकाउंट। तो हम करते हैं डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को और क्रेडिट करते हैं परचेज अकाउंट को, क्योंकि हमने परचेज से लिया तो ये क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट करते हैं हम ड्राइंग्स अकाउंट को। डैश आर एंटर्ड इन द परचेजेस जनरल, इसमें से कौन से जो ऑप्शन है उसको हम एंटर करते हैं परचेजेस जनरल में। डिस्काउंट्स रिसीव्ड, परचेजेस इनवॉइसेस, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ट्रेड डिस्काउंट्स। तो हम डिस्काउंट सिर्फ इससे नहीं करते, परचेजेस इनवॉइसेस इससे करते हैं, पेमेंट्स टू सप्लायर्स इससे भी नहीं करते और ट्रेड डिस्काउंट्स को भी नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, परचेजेस इनवॉइसेस। वैसे ही सेल इनवॉइसेस किस में एंटर करते हैं, कैश बुक में, परचेजेस जनरल में, सेल्स जर्नल में या सेल्स अकाउंट में। तो अब सेल्स इनवॉइसेस करते हैं हम सेल्स जर्नल में, जैसे परचेजेस इनवॉइसेस करते हैं परचेजेस जर्नल में, वैसे ही सेल्स इनवॉइसेस करते हैं सेल्स जर्नल में। If you want to ensure that your money will be secured if checks sent are wasted in the post, you should always get the money in person, cross your checks, account pay only, not negotiable, always pay by cash, not use the postal service in future। तो इसका आंसर है कि आपको अपने चेक्स को क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस योर चेक्स। ऑप्शन नंबर बी। The charges of placing commodities into a saleable condition should be charged to trading account, profit and loss account, balance sheet, none of the above। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चार्ज किया जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी। In order to find out the value of the closing stock during the end of the financial year, we do this by stock taking, deduct the cost of goods sold from sales, deduct opening stock from the cost of goods sold, look in the stock account। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्टॉक टेकिंग से, ऑप्शन नंबर ए। Long-term assets without any physical existence but possessing a value are called long-term assets, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मैंने पहले भी बताया आपको। तो वो कौन से एसेट्स होते हैं हमारे, इंटेंजिबल, फिक्स्ड, करंट, इन्वेस्टमेंट्स। तो वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन नंबर ए। जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन वो होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। The assets that can be easily converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as current assets, fixed assets, intangible assets, investments। ऐसे assets जिनको हम 1 साल या 1 साल के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे कौन से assets होते हैं, वो होते हैं हमारे करंट assets। मैंने पहले बताया कि वो लाइबिलिटीज़ जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल या 1 साल के अंदर, वो है करंट लाइबिलिटीज़, और ऐसे एसेट्स जो हैं वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज़, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस परचेजेस, नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस।
तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, collection and processing of data, verifying or auditing data, publishing data, all of the above। तो कलेक्शन और प्रोसेस भी करते हैं डाटा को, वेरीफाई और ऑडिट भी करते हैं, पब्लिश भी करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है वो स्कोप है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल मेंटेन करते सिस्टम रिकॉर्ड्स को। प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, राइट। हिस्टोरिकल इन नेचर, ये कोई बेनिफिट नहीं है इसका। फैसिलिटेट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग, यस। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, हिस्टोरिकल इन नेचर, ये इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। Which is not a limitation of financial accounting, inadequate information to fix up the price of products manufactured, lack of data for comparison of cost of operation of the firm with other firms in the industry, the data available is historical in nature, complies with the various legal requirements। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डाटा, रेलिवेंसी ऑफ डाटा, सब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा। तो वो पड़ता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा, ऑप्शन नंबर ए। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 209 सबसेक्शन 1, 210 सबसेक्शन 1 and 216 to 17 of which act? The Business Act 1956, the Companies Act 1956, the Company Act 1965, the Company 2016। तो वो पढ़ता है, आता है द कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली गवर्न एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये गलत है। Generally accepted accounting principles governing financial accounting reports, correct। Generally accepted accounting principles does not, तो ये गलत है, वो करती हैं। There is no relation between, ये भी गलत है, रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वही गवर्न करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, ऑप्शन नंबर बी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कॉस्ट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। द एनुअल रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर सर्कुलेशन अमंग द एक्सटर्नल एंड यूजर्स सच एज, जो एनुअल रिपोर्ट्स है उनको सर्कुलेट करते हैं एक्सटर्नल एंड यूजर्स में, वो कौन कौन से हैं, कंपनी, कॉम्पिटिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स एंड कलीग्स, ये नहीं है। Customers, creators, collaborators and contractors, no। Government, competitors, owners and top management, नहीं, ये इंटरनल आ जाते हैं। इन सब में इंटरनल्स जो है वो दिए हुए हैं। शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर है, यानी एक्सटर्नल है, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। तो ये सारे के सारे जो है वो एक्सटर्नल्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Dash is used to analyze the pattern of movement or activity during the period to identify the way the enterprise has generated cash and the way they have been used in an accounting period। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे यूज़ किया जाता है टू एनालाइज करने के लिए पैटर्न ऑफ मूवमेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी जो उस दौरान हो रही है, ठीक है, जिससे एंटरप्राइज में जो है वो कैश जनरेट हो रहा है या उसको अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो वो है हमारा कौन सा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। तो कैश जनरेशन की बात की है तो वो है हमारा कैश फ्लो, ऑप्शन नंबर बी।
Dash is used to present supplementary information explaining different items of financial statements. ये जो ऑप्शन है इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लेन करता है डिफरेंट आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. बैलेंस शीट फ्लो, नोट्स एंड स्केड्यूल्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट इज नोट्स एंड स्केड्यूल्स. ऑप्शन नंबर बी. Dash is written evidence in the support of a business transaction. Ledger, voucher, ledger posting, journal. So, voucher is written evidence in support of a business transaction. Notes and schedules include disclosures about the risk and uncertainties affecting the enterprise and such items as disclosure of accounting policies, segment reports, report of operations in the process of discontinuation, both A and B. And the answer is both A and B. Option number A as well as option number B. And the last question is, the liability arising from the purchase of goods or services on credit is called. जो liability arise होती है जब हम goods को या services को खरीदते हैं क्रेडिट पे, उधारी पे, तो उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेएबल, लोन्स या अकाउंट्स रिसीवेबल. तो वो है हमारा अकाउंट्स पेएबल. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है. तो ये थी हमारी आज की फाइनेंस और अकाउंट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ की वीडियो. अब हम लेकर आए आप लोगों के लिए जेकेपी कांस्टेबल का पूरा कोर्स जिसमें हम हर सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे आपको वो भी फ्री. तो इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए जेकेपी कांस्टेबल की. मैं आशा करती हूँ और मुझे पता है कि आप लोग अगर हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आप लोग ये पेपर ज़रूर निकाल पाएंगे.